तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन गेट ऑफ लाइफ को ओपन करने के लिए एक फॉर्मेशन बना रहा था, वही जियानचो और लीमो नाम के बंदे भागते हुए आ गए थे क्योंकि उनका पीछा दो लोग कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों जिन, लिनकिन और वूजी की मदद से उन दोनों बंदों को मार देते हैं। तभी जिन का फॉर्मेशन बनकर भी तैयार हो गया था। जिसके बाद वो सब उस गेट को पार करके एक केव में आ जाते हैं, जहाँ जिन को एक आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो सभी के साथ भागते हुए एक गेट के सामने आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियानचो उस गेट को देखकर कह रहा था कि अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे और क्या हमें यहाँ से वापस जाकर दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। इस पर जिन उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम अपनी बकबक थोड़ी देर के लिए बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो। इसके बाद वो येलो स्प्रिंग वैली का मैप निकालकर आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तो उस मैप को देखकर लीमो के मन में लालच आ जाता है। उसी वक्त लिनकिन कहती है कि क्या हमें इस दरवाजे पर हमला करके इसे तोड़ देना चाहिए। इस पर वूजी उससे कहती है कि ऐसा करने में बहुत खतरा है क्योंकि अभी हम सिटी ऑफ लॉस्ट सोल के अंदर है। उसी वक्त लीमो अपने हाथ में एक पाउडर लेते हुए आगे आकर कहता है कि मुझे भी ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन की नॉलेज है, तो क्यों ना तुम मुझे ये मैप एक बार देखने के लिए दो। लेकिन जिन उसके हाथ में वो पाउडर देख लेता है, इसलिए वो उसे जमीन पर पटकते हुए कहता है कि ये तो नाइट शेड पाउडर है। अब वो उसे गले से पकड़कर कहता है कि तो तुम ही उस दिन थे जिसने हम पर नाइट शेड पाउडर को डाला था, जिसके कारण हमारा पीछा ब्लू स्पैरो करने लगी थी। उसी वक्त वूजी को भी याद आ जाता है कि यही वो बंदा है जो उस दिन उसके हाथ से बचकर भाग गया था। अब वो अपनी तलवार को निकालकर उसे मारने के लिए जाने लगती है। उसी वक्त कुछ वाइन्स आकर जिन पर हमला कर देती है, लेकिन वो वहाँ से हट जाता है, जिसके कारण वो वाइन्स लीमो को लग जाती है। इसके बाद जिन उन वाइन्स को देखकर कहने लगता है कि ये तो लेवल 4 वाले बीस्ट है, जिनका नाम मैन ईटिंग वाइन्स है। तभी वो वाइन्स लीमो को जकड़कर मार देती है, जिसके कारण उसकी बॉडी हवा में गायब हो जाती है। तो ये देखकर जियानचो घबराते हुए कहने लगता है कि ये वाइन जरूर लीमो के फैलाए हुए नाइट शेड पाउडर के कारण जाग गई होंगी, जिसको सुनकर जिन उसकी तरफ देखने लगता है। इस पर जियानचो उसे बताता है कि मैं लीमो के साइड नहीं हूँ और हम तो बस रास्ते में एक साथ मिल गए थे। इसके बाद जिन अपनी निर्वाणा फायर से उन सभी वाइन्स को जला देता है। उसी वक्त उस गेट पर बना एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर जियानचो खुश होते हुए उसके अंदर जाने लगता है। तभी उस पोर्टल से बहुत सारी वाइन्स निकलकर उन पर हमला कर देती है, जिसको देखकर जिन जियानचो को बचा लेता है। लेकिन वो वाइन्स जिन को पकड़कर अपने साथ उस पोर्टल में खींच लेती है, जिसको देखकर उसकी वेपन स्पिरिट भी उसके पीछे चली जाती है। साथ ही उस वाइन ने लिनकिन को भी उस पोर्टल में खींच लिया था, जिसे देखकर वूजी उसे बचाने के लिए जाने लगती है। पर जियानचो उसे रोकते हुए कहता है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। इसको सुनकर वूजी वहाँ से आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ और भी बहुत सारे डेमोनिक वाइन्स आ जाती है। दूसरी तरफ वो वाइन्स जिन को पकड़कर एक अंडरग्राउंड एरिया में लेकर आ गई थी, जहाँ जिन देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा ट्री मौजूद है, जिस पर बहुत सारी बोन बेल लटकी हुई थी। तभी कोई पावर एक्टिवेट होकर जिन की निर्वाणा फायर को सील कर देती है, जिसके बाद वो वाइन्स जिन को पकड़कर कहीं लेकर जाने लगती है। उसी वक्त उसकी नजर लिनकिन पर जाती है, जिसे वो वाइन्स किसी दूसरी तरफ लेकर जा रही थी, जिसे देखकर जिन खुद को उन वाइन्स से आजाद कराने लगता है। तभी लिनकिन अपने स्पिरिट एरो से जिन की वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद जिन तेजी से लिनकिन की तरफ जाने लगता है, जहां जब वो लिनकिन को बचाने ही वाला था कि वहां मौजूद बोन बेल रिंग होने लगती है, जिसके कारण जिन के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। लेकिन वो मास्टर ली के दिए हुए जेड की मदद से उन बेल की आवाज से खुद को इम्यून कर लेता है। उसी वक्त जिन देखता है कि उसकी वेपन स्पिरिट को कुछ हो गया है। वहीं उसकी वेपन स्पिरिट को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जहां वो देखती है कि दो पर्सन्स किसी फर्नेस के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद वो एक लेडी और मास्टर ली को देखती है, जहाँ वो लेडी मास्टर ली से कह रही थी कि ब्रदर की ने आपकी जान स्वॉर्ड रेन बैटल में बचाई थी, इसलिए अब आपको हमारी मदद करनी होगी। जिसके बाद वो किसी पैलेस को जलते हुए देखती है, जहां एक बंदा हर तरफ तबाही मचा रहा था। उसी वक्त उसकी वेपन स्पिरिट वापस होश में आ जाती है। तभी उन पर बहुत सारी डेमोनिक वाइन्स हमला कर देती है, जहां जब जिन उन्हें कट कर रहा था तो वहां से वापस वो वाइन्स दोबारा ग्रो कर रही थी। तभी जिन कहने लगता है कि जरूर यहाँ के गार्जियन ने मेरी निर्वाणा फायर को सील किया है, क्योंकि उसे पता है कि निर्वाणा फायर इन वाइन्स को एक झटके में जला सकती है। उसी वक्त उसकी वेपन स्पिरिट उससे कहती है कि ये वाइन्स ब्लड को खाती है, इसलिए आप इन्हें अपनी यांग फायर से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सुनकर जिन उन वाइन्स से बचते हुए उस ट्री के रूट पर अपने यांग फायर से हमला कर देता है, जहां उसके ऐसा करने से उस ट्री से एक बहुत तेज एनर्जी निकलकर ऊपर की साइड जाती है। जिसके बाद जिन वहां से बाहर आ जाता है, जहां उसे उस ट्री की रूट से एक स्टिक मिली थी। तो उस स्टिक को देखकर उसकी वेपन स्पिरिट कहने लगती है कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है,
क्योंकि ये इविल ब्लड ईटिंग वाइन्स का एसेंस है, जिसकी मदद से आप टॉप ग्रेड की पिल और इक्विपमेंट बना सकते हैं। इसके बाद जिन उससे पूछता है कि तुम्हें बोन बेल ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो क्या वो बोन बेल तुमसे कुछ कह रहा था? इस पर उसकी वेपन स्पिरिट कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं, जहाँ जिन कह रहा था कि जरूर इन वाइन्स को यहाँ का गार्जियन बी फैंग कंट्रोल कर रहा होगा और जरूर लिन किन भी उसी के पास होगी, इसलिए जल्द से जल्द हमें उसे ढूंढना होगा। तभी वो देखता है कि वो वाइन्स वूजी और जियान चो को पकड़े हुए थी, जिसको देखकर जिन चौंक जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।